वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सिटाडेल हनी बनी, जो हाल ही में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसके मुख्य कलाकार हैं वरुण धवन, समंथा रुथ प्रभु, के मेनन, कश्वी मजूमदार, साकिब सलीम, सिकंदर खैर, सोहम मजूमदार, विजय, परमीत सेठी, शिवांकित सिंह परिहर और शशांक व्यास। राज और डीके की ये वेब सीरीज एक फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड है, जो एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा इमोशनल टच भी डिलीवर करती है। ये 6 एपिसोड्स की सीरीज स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाई गई है। कहानी एक ऐसे कपल के आसपास घूमती है जो एक डेंजरस मिशन पर है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और बैंटर, हेंस हनी बनी, कहानी को एक लाइट हार्टेड टच भी देती है। वरुण एक रफ एंड टफ स्पाई के रोल में है जो अपने अंदाज से काम करता है, और समंथा एक स्मार्ट और फियर्स एजेंट बनी है जो अपने मिशन को लेकर काफ़ी सीरियस है। दोनों के बीच की कैमराडरी काफ़ी एंगेजिंग है और सीरीज की जान भी है। कहानी में एक मेजर ट्विस्ट तब आता है जब बनी और हनी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और फिर बनी को सालों बाद अपनी बेटी के बारे में पता चलता है। बनी एक मिसलेड और समटाइम्स केयरफ्री एजेंट उस पल एक प्रोटेक्टिव फादर बन जाता है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी रिस्क क्यों न लेना पड़े। इस सीरीज में विलेंस पूरे विलेंस नहीं लगते और हीरोज इतने हीरोइक भी नहीं है। हर चीज़ एक ग्रे जोन में है। जो ब्लफ करता है वही ब्लफ हो जाता है, और जो जीत रहा है वो एक पल में हार जाता है। पर फिर भी राही और हनी आपके दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़ते हैं। 3 एपिसोड्स के बाद आप उनके लिए रूट करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कहानी 1992 से 2000 के बीच में बैक एंड फोर्थ घूमती रहती है। राही बनी एक स्टंटमैन है और हनी एक एस्पायरिंग एक्टर। दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं जब तक एक लोकल मिशन उन्हें एक फिशी फाउंडेशन के साथ जोड़ देता है, जिसे बाबा के मेनन लीड करते हैं। बाबा का एजेंडा है सिटाडेल को खत्म करना। बनी के लिए बाबा का शब्द फाइनल है, क्योंकि एक ऑर्फन होने के बाद बाबा ने बनी को शेल्टर और गाइडेंस दिया था। ये सीरीज एक फैंसी स्पाई सागा बन सकती थी विद फॉरेन लोकेशन, स्वंकी कार्स और हाई टेक वेपन्स, पर मेकर्स ने उस रूट को अवॉइड किया है और कहानी को ज़्यादा बिलीवेबल स्पेस में रखने की कोशिश करी है। फर्स्ट 3 एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन जब आप कहानी को समझने लगते हो तो आप उसमें इन्वेस्टेड फील करते हो। वरुण का परफॉर्मेंस उनके करियर के बेटर परफॉर्मेंसेज में से एक है, उसमें कोई डाउट नहीं। इस बार डायरेक्टर ने उन्हें सिर्फ एक माचो क्राउड पुलर या ओवर द टॉप हीरो नहीं बनाया। बनी एक काम और कंपोज्ड कैरेक्टर है जो एडवर्सिटी में भी अपना बैलेंस नहीं खोता, क्योंकि उसे पता है कि क्या दांव पर लगा है। पर उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड है और परफेक्टली बैलेंस्ड भी लगती है। वो ना ओवर एक्टिंग करते हैं, ना अपने इमोशंस को छुपाते हैं या अंडर प्ले करते हैं। इस सीरीज में लगता है कि वरुण रियली गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर दैट ही इज टेकन अप विद दिस प्रोजेक्ट। समंथा ऑन द अदर हैंड एक बैडएस और इमोशनल एजेंट के रोल में काफ़ी इंप्रेस करती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस दोनों ज़बरदस्त है, और उनके एक्शन सीन्स लिफ्ट द सीरीज टू अनदर लेवल। आई मस्ट ऐड कि सिर्फ पहले 3 एपिसोड्स में जो आप एक्शन देखते हैं वो कई सारी बड़ी रिसेंटली रिलीज एक्शन ब्लॉकबस्टर्स को भी हैंड्स डाउन बीट करती है। और क्लियरली राज एंड डीके गेट द बेस्ट आउट ऑफ समंथा। सपोर्टिंग कास्ट भी चाहे के हो या सोहम मजूमदार, ये भी स्टोरी को सपोर्ट करने में अच्छा काम करते हैं। आई हैव टू गिव अ स्पेशल मेंशन एंड शाउट आउट टू कश्वी मजूमदार एज नाडिया। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है। छोटी सी लड़की जब रूफ से एस्केप करती है या अपनी फैमिली के लिए ब्रेव चॉइसेस करती है, तो आप उसे एक इक्वल के रूप में देखने लगते हो। इट कुड ईजिली हैव बीन अ परफॉर्मेंस विद a lot of hamming, lot of overacting, but this little girl does a fantastic job and you can actually connect with her character. Citadel हनी बनी का वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है, पर ये आपसे पेशेंस मांगता है। इसमें हिडन ट्रीट्स हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन है, बट ये हर किसी के लिए नहीं है। ना इसमें स्वंकी कार्स हैं, ना हाई बजट डिस्ट्रक्शन, बट कहानी का जो हार्ट है वो सही जगह पर है। एक क्लिफ हैंगर भी है जो आपको नेक्स्ट सीजन के एपिसोड्स के लिए इंट्रिग्ड रखता है व्हेन यू एंड सीइंग दिस सीरीज। और हाँ, इवन विद इट्स फ्लॉज, आप शायद इसे पहले वाले सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन स्टारर से ज़्यादा पसंद करेंगे। आई वुड गिव दिस वन अ रेटिंग ऑफ 6.5 on 10। अगर आपने सीरीज़ देखी है तो ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हम आपको जल्दी मिलते रहेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।